निश्चित रूप से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी की जो युवा प्रतिभा सुनीता जी और इस भव्य समारोह को अंजाम देने वाले भाई राजेंद्र जी हुड्डा साहब, हमारे सभी नागरिक प्रबुद्धजनगण, इस पावन धरा पर की व्यवस्था की आपने, मुख्यमंत्री आवास देकर रहने की व्यवस्था की, और आप आज जो सुनहरी पहल आपने की है वो रोजगार की व्यवस्था भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वारंटी नहीं बल्कि गारंटी दी है कि गारंटी के साथ पात्र व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। मैं हुड्डा भाई साहब को बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करती हूँ कि इतना नौजवान सुंदर युवा सीएम का बर्थडे आप हमें बुलाकर जो हमें मान सम्मान दिया, इसके लिए फिर से तहे दिल से धन्यवाद। चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का हेलीकॉप्टर है वो गुड़ा की पावन धरा पर लैंडिंग होने वाला है। तब तक कि हमारे युवा हृदय सम्राट लाडले शिवम से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहेंगे। शिवम गुड़ा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पे विराजमान हमारे खेदड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी, हमारे खंडेला विधायक महादेव सिंह जी खंडेला, हमारे प्रभारी मंत्री झुंझुनू ममता जी भूपेश, वाजिब अली जी, संदीप जी यादव, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभार कि आप सभी आज 9 सितंबर को पहुंचे ये मेरे गांव, मेरी धरती पर आशीर्वाद देने। मेरे सामने विराजमान सभी बड़े, मेरे साथ के दोस्त और माँ भवानी जगदम्बा के समान तेज रखने वाली माता एवं बहनों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप एक छोटे से आह्वान पर और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने मुझे कहा था कि 40,000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे तेरे जन्मदिन के ऊपर, मैं खाना 40,000 लोगों का ही बनाऊंगा। मैंने उनको बोल दिया था उसी दिन कि आपके 1 लाख लोगों का खाना कम नहीं पड़ जाए तो मेरे को बता देना, आप मेरे दोस्त आ जाएंगे इतने तो। और आज यूपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता की आज फाइनल मैच खेला गया हमारे चौरा और उदयपुरवाटी के बीच, जिसमें उदयपुरवाटी विजय रही, पण चौरा गांव ने जिस हिसाब का हौसला दिखाया उदयपुरवाटी के सामने, उदयपुरवाटी सर्वश्रेष्ठ टीम थी हमारे यूपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता की। चौरा टीम के कप्तान धर्मपाल मेरा बहुत शानदार दोस्त है, उदयपुरवाटी टीम से आने वाले संदीप जी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, विकास भाई वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सभी मेरे जन्मदिन पर पधारे। शाम का 6 बजे का प्रोग्राम रखा गया था, लास्ट में कल रात 9 बजे ये सूचना आई कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे गुड़ा की धरती पर आशीर्वाद देने पहुंचेंगे, सभी से मिलने पहुंचेंगे। और उसके बाद में सुबह जब 6-7 बजे लोगों को जब संपर्क किया गया कि 6 बजे का कार्यक्रम अब 3 बजे का रख दिया गया है, उसके बाद में भी आप इतनी संख्या में पहुंच चुके हैं, तो 6 बजे को तो ये ग्राउंड है नीचे का जो, इसमें लोग नहीं जमाएंगे। और हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे तो 7 बजे से, और खाना है। आप सभी से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी मेरे जन्मदिन पे पधारे। सभी मेरे साथी, मेरे बड़े, मेरे जो छोटे हैं उनको मैं प्यार देना चाहूंगा। आप सभी बिना खाना खाए यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाडले शिवम, निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम है वो आप ही की वजह से यहाँ रखा गया, आप ही की पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति की वजह से आज ये सारे लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपने जो एक सुंदर और भव्य यूपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रखा और निश्चित रूप से संपूर्ण क्षेत्र में पूरी खेल भावना के साथ
हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी आते ही वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। हमारे जो ग्रामीण ओलंपिक क्रिकेट के अंदर आज जो विजेता और उप विजेता टीम है उसको सम्मानित करेंगे और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी का स्पीच होगा। जो भी स्टेज के कार्यक्रम होंगे, हमारे पास मात्र 7 या 8 मिनट का टाइम है। सबसे पहले जब मैं यहाँ मंच पर आया था तो सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे, तो मैंने डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह जी को, हमारे सीएम सलाहकार साहब को कहा था कि आप एक बार मंच संभाल के और इस हमारे सारे लोगों को व्यवस्थित रूप से बैठाने का काम करें। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बहुत पुराने खिलाड़ी है, एक अच्छे डॉक्टर भी है और उसके साथ साथ एक जनता के भी बहुत बड़े सेवक हैं। झुंझुनू जिले के अंदर जो आज कुंभाराम लिफ्ट का गंगा का पानी जो जनता पी रही है वो डॉक्टर जितेंद्र जी के कार्यकाल की देन है। अब मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस उदयपुर वाटी की धरती के ऊपर जो 250 करोड़ रुपए की कुंभाराम लिफ्ट का शिलान्यास कराने जा रहे हैं अगले 2 महीने के अंदर, उसके अंदर पहला कदम डॉक्टर जितेंद्र जी ने बढ़ाया था। तो एक बार मैं कहूंगा डॉक्टर साहब को कि पानी की योजना के बारे में हमारे लोगों को आश्वस्त करें। पानी की हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए डॉक्टर साहब एक बार पुनः मंच के ऊपर पधारें। सभी सम्मानीय साथियों, ये राजेंद्र जी मेरे पड़ोसी हैं और इनका पूरा हक रहता है, मुझे चाहे 20 बार बुलाए मैं तो खड़ा हूँगा और बोलता जाऊंगा इनके लिए। ये महत्वपूर्ण बात पानी की कर रहे हैं राजेंद्र जी। मैं आपको बता दूं, उदयपुर वाटी, खेतड़ी, बुआना, इनकी जो ज्योग्राफी है वो एक जैसी है। पहाड़, एक काटली नदी कभी समंदर की तरह बहा करती थी। आप कल्पना नहीं कर सकते ये जो काटली नदी, मैं जब पहली बार एमएलए बना था आज से 35 साल पहले, मैं झुंझुनू से आ रहा था मीटिंग खत्म करके, ग्वाला के पास तूफान की तरह काटली नदी आ रही। मैंने वापस गाड़ी घुमाई, तूफान की तरह बहा करती। सीधा मैं मुड़ा यहाँ से, ग्वाला से और खंडेला होते हुए मैं आगे गया। से लेकर राजभवन तक अपनी बात रखने वाले, जनता के हितों के लिए लड़ने वाले अपने लाडले विधायक मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा उनकी आगवानी के लिए गए हुए हैं और अतिशीघ्र वो मंच तक उनको, कल का हमें इंतजार था वो पल आ चुका है और हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीब को गणेश मान के सेवारत हरदिल अजीज माननीय अशोक जी गहलोत हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। ऊपर हाथ हिलाकर, दोनों हाथ ऊपर करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का
अभिवादन करेंगे। निश्चित रूप से ये गुड़ा की जो पावन धरा है वो और ज्यादा पावन होगी कि हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। आपका गुड़ा और मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है गुड़ा ग्राम की धरा पर उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में प्रथम बार आप पधारे हैं। आपका बहुत जोरदार अभिनंदन। अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, राजेंद्र सिंह गुड़ा, राजेंद्र सिंह गुड़ा, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत। एक बार जोरदार तालियां हाथ उठा करके सभी अभिवादन करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में इस कार्यक्रम को, भव्य कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में पधार चुके हैं। मंच पर आप विराजे, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल सौभाग्यवती होगी कि आज हमारे बीच में राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत जो आज हमारे बीच में पधारे हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं पहले, जैसा कि हमारे देश की महान परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि मात्र के आगमन से हम बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं और आज हमारे लिए विशेष दिन है। तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धरा पर आप यहाँ पधारे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए और विशेष हमारे छोटे भाई लाडले शिवम को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पधारे हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री ममता जी भूपेश का सोल उड़ाकर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं शांता देवी ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शांता देवी जी से कि वो मंच पर आए और आदरणीय ममता जी भूपेश को सोल उड़ा करके सम्मानित करेंगे। शांता जी भूपेश का सम्मान करने के लिए शांता देवी जी ब्लॉक अध्यक्ष अब मैं निवेदन करना चाहूंगा शीश राम जी खटाना मंच पर आए। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। शीश राम जी खटाना, शीश राम जी खटाना माला और साफा पहनाकर सम्मान करेंगे आदरणीय जितेंद्र सिंह जी का। महादेव सिंह जी खंडेला का माला और साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए पवन जी पूर्व प्रधान हमारे बीच में मंच पर पधारे और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ ऊपर हाथ उठा करके स्वागत करेंगे। महादेव सिंह जी खंडेला का स्वागत करने के बाद माननीय संदीप जी यादव का माला और साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मंच पर आए। गिरधारी जी यादव पंचायत समिति सदस्य। वाजिब अली जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आए अंजुम खान वाइस चेयरमैन उदयपुरवाटी। वाजिब अली जी का स्वागत करने के लिए अंजुम खान वाइस चेयरमैन उदयपुरवाटी मंच पर पधारे। हमारे बीच में उदयपुरवाटी चेयरमैन रामनिवास जी बैठे, उनका स्वागत करने के लिए महिपाल सैनी जोधपुरा वो मंच पर आए। महिपाल सैनी जोधपुरा रामनिवास जी जो चेयरमैन है उनका स्वागत करने के लिए मंच पर पधारे। आज के इस जन्म दिवस के इस भव्य और सुंदर आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री पधारे। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को चार चांद लग गए और ये गुड़ा की पावन धरा धन्य होगी। ओम सिंह जी का आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी अतिथियों के 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई,
हार को जीत के एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी सी हवा मिल गई। मुख्यमंत्री जी आप पधारे, यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई, तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। अब मैं हमारे इस राजेंद्र सिंह जी गुड़ा से निवेदन करूंगा कि आज हमारे बीच में पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत में आप अपने विचार रखेंगे। माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा। मंच पर विराजमान राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, जननायक श्री अशोक जी गहलोत साहब का इस शेखावाटी की उदयपुर वाटी के गुड़ा ग्राम की धरा पर आपका हम गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान हमारी प्रभारी मंत्री ममता जी भूपेश, उनका हम स्वागत करते हैं। मंच पर हमारे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, हमारे पड़ोसी पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी का हम स्वागत करते हैं। मंच पर हमारे पड़ोसी पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह जी खंडेला का भी हम स्वागत करते हैं। मेरे अजीज भाई छोटे वाजिब अली, जो मेरे दिल के टुकड़े, हम आज शेखावाटी के धरती पर उनका स्वागत करते हैं। संदीप यादव हमारे छोटे भाई तिजारा के विधायक, हम उनका स्वागत करते हैं। आरटीडीसी के चेयरमैन हमारे धर्मेंद्र जी राठौर साहब, आपका ससुराल भी है, आज आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे पंचायत समिति के चेयरमैन साहब, हमारे पूर्व प्रधान सविता जी, और इस उदयपुर वाटी के क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर जो राजीव गांधी ओलंपिक के अंदर जो टीम विजेता और उप विजेता टीम है, उसकी टीम को भी मैं बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये हमारी क्षेत्र के आसपास के लोग ये दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। सबसे पहले दिल से लगना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, सारे के सारे लोग ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। ये सारे के सारे लोग आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र शिक्षा के अंदर पिछड़ा हुआ था। इस पहाड़ी बेल्ट के गांव में, मैं गांव के नाम बता रहा हूं आपको, गुड़ा, पूंग, नेवरी, तवरा, किशोरपुरा, ककरणा, दीपरा, झाज मालता, पापड़ा, पतरंगी, इस सारे गांव में हमारे 5वीं का स्कूल, 8वीं का स्कूल, इससे ऊपर स्कूल ही नहीं थे हमारे। मात्र हमारे 18-20 पंचायतों में 1 या 2 पंचायत के अंदर 12वीं का छापोली के अंदर एक स्कूल था 12वीं तक का। अरे आज आपके आशीर्वाद से हमारे स्कूल यहाँ सारे के सारे 10वीं हुए और आज सारे स्कूल 12वीं हो गए। हमारे झुंझुनू जिले के अंदर एक सरकारी कॉलेज था, एक। सिर्फ बीजेपी के लोगों ने झुंझुनू में एक सरकारी कॉलेज बनाया था। उससे पहले खेतड़ी का कॉलेज डॉक्टर जितेंद्र जी के टाइम के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया। चाहे आज सूरजगढ़ हो, चाहे पिलानी हो, चाहे मंडावा हो, चाहे नवलगढ़ हो, चाहे 2-2 कॉलेज, 3-3 कॉलेज आज हमारे गांव को अपने महिला कॉलेज की सौगात देके महिलाओं का आपको बताना चाह रहा हूं। हमारे क्षेत्र को शिक्षा के अंदर आपने, हमारे जिले को, हमारी शेखावाटी को, पूरे राजस्थान को आपने एक नया आयाम दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर मात्र इस उदयपुर वाटी के अंदर 12 या 13 उप स्वास्थ्य केंद्र थे। आज आपने सेंचुरी ठोक दी, सेंचुरी, तालियां बजाइए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। 10-10 लाख रुपए तक के इलाज लोग रोज, मैं बताना चाह रहा हूं, उसकी तालियां बनती हैं। एहसान मानना चाहिए। लाखों लोगों का आज इलाज फ्री हो रहा है, ये राजस्थान। दूसरी बात,
ये हमारी उदयपुरवाटी, हमारा ये क्षेत्र गाटली नदी, यहाँ कभी झरने बहते थे, समुंदर था पानी का, और लेकिन आज हजार 1500 फुट तक हमारे पास पानी नहीं है। कुंभाराम लिफ्ट की योजना को आपने डॉक्टर जितेंद्र जी के टाइम में खेतड़ी में आज कुंभाराम लिफ्ट का पानी पी रहे हैं, झुंझुनू में पी रहे हैं। 950 करोड़, 9.5 अरब रुपये देके और इस उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ का तकदीर बदलने का काम, ये तो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया। नहीं, आज ये शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के हाथ से होना था। 2 महीने 3 महीने हम लेट हो गए। इस पर मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। एक चंपे में पानी पहुंचाना, घर घर में पानी पहुंचाने का काम हमारी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने किया। आपके भाई, ये इसके लिए धन्यवाद बनता है, धन्यवाद बनता है इसका। पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और 50 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए धन्यवाद बनता है। शहरों के अंदर नरेगा के 125 दिन का धन्यवाद बनता है, तालियां बजनी चाहिए। शहरों के अंदर नरेगा को लागू करने का धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता? ताली बजनी चाहिए, ताली बजनी चाहिए। और मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे उदयपुरवाटी में नहीं, आज पूरे चंपे के अंदर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन कोई छोटा फैसला नहीं था, कोई छोटा फैसला नहीं था। और इसके लिए समय मुख्यमंत्री जी के पास कम है, शाम को हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। मैं तो बताना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री महोदय, आज ये सारे के सारे लोग 1 या 2 साल के अंदर हम इसी जगह इकट्ठे होके और सारे हमारे आसपास के झुंझुनू शेखावाटी के लोग एक जगह हम भोजन करते हैं। ये हमारा हर साल में 2 साल में हमारा एक बार यह आयोजन होता है। इसी जगह हम बैठ के भोजन करते हैं और सारे लोग मिलते हैं, जुलते हैं। और यही हमारा आपस के अंदर, एक आदमी को नाम से जानता हूं मुख्यमंत्री महोदय, एक आदमी को नाम से जानता हूं, एक आदमी को नाम से जानता हूं मैं। और ये आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे सोनिया जी और राहुल जी ने कहा था कि जनता के बीच में रहना। मैं तो इस पहाड़ के एक चक्कर पूरा नहीं लगाऊं, मुझे तो नींद नहीं आती है। ये 40 किलोमीटर का एक चक्कर रोज लगता है साहब। और आपको एक ही चीज, सबसे पहले ईमानदारी की बात है, दुनिया के अंदर हमारे क्षेत्र के लोग एहसान मानते हैं, एहसान मानने वाले लोग हैं। और एहसान यह है कि आपने हमारे हर क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र में बीमार के लिए पेंशन का काम हो, बुजुर्गों के लिए हो, विकलांगों को, दुनिया भर के काम। और एहसान मानने वाले लोगों के लिए आज आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। इसलिए उसके बाद में ये मुख्यमंत्री महोदय, हम तो मैं तो रोज बोलता रहता हूँ आपके पास, सीएम साहब तो आप सुनेंगे। और ये आपको मैं अभी इनका छोटा सा कार्यक्रम, मेरी जानकारी के हिसाब से जो कार्यक्रम है वो ट्रॉफी का है। उसके बाद में कोई शिवम के जन्मदिन का कोई छोटा सा केक का कार्यक्रम है। और उसके बाद में सीएम मुख्यमंत्री अशोक जी के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री ममता बुकेश जी, हमारे मंत्री मेरे साथी राजेंद्र गुड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय महादेव जी खंडेला जी, हमारे विधायक वारिद अली जी, संजीव यादव जी, हमारे आरजेडी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब, सुविधा सैनी जी, चेयरपर्सन चिरावा गीता सैनी जी,
चेयरपर्सन खेतड़ी, सविता जी पूर्व प्रधान, रामनिवास जी सैनी चेयरमैन उदयपुर वाटी और तमाम उपस्थित यहाँ बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे बहुत पसंद था कि आज मैं आपके इस गांव में गुड़ा में आ सका। उसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे मंत्री भी हैं, आपके तीसरी बार विधायक भी हैं और जो पूरी तरह आपके लिए समर्पित है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी राजेंद्र गुड़ा जी के आह्वान पर मुझे बताया गया कि यहाँ पर क्रिकेट का मैच भी है और ये अपने शिवम जो इनका पुत्र है, जिसका मैंने एडमिशन करवाया था जयपुर के अंदर स्कूल के अंदर, मुझे याद दिला रहे थे अभी वो, उनका जन्म दिवस भी है। सुखद संयोग है और मुझे इस शुभ अवसर पर आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, ये आपका मेरे प्रति, मेरे तमाम साथियों के प्रति जो प्यार है, जो स्नेह, विश्वास है, उसके कारण आप लोग आए हैं। और आए नहीं हैं बल्कि लंबा इंतजार भी किया है। कुछ कारणों से आने में देरी हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पूर्व में गुड़ा जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से जो मांगा है मुझसे पूरे जिले के नेताओं ने, चाहे वो पानी की स्कीम हो, जितेंद्र सिंह जी तो पहले मंत्री थे इसके, इंदिरा गांधी कहना के पानी तो उस वक्त में आ गया था, कुंभाराम लिफ्ट से, और बाकी भी आने की संभावना बनी हुई है, सीकर में भी, झुंझुनू जिले के अंदर भी। तो पानी की बात हो चाहे बिजली की बात हो, कुछ जमाने में बिजली को लेके आंदोलन हुआ करते थे। अब आप देखते हैं कि जो हमने दूरदृष्टि रखी, दूसरी बार जब आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया और हमने जो पावर प्लांट एस्टेब्लिश किए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, उसका परिणाम है कि आज हम लोग राजस्थान में बिजली पैदा होती है, हवा से भी, विंड एनर्जी, सूर्य की किरणों से भी और कोयले से भी। आज हम आत्मनिर्भर बने हैं। हालांकि अभी कोयले की कमी रही है, कुछ तकलीफ हो रही है लोगों को, मुझे मालूम है, पर बिजली की उपलब्धता में कमी नहीं है। कोयले की कमी के कारण से बिजली घर बंद रखने पड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि आज पानी में हो चाहे बिजली में हो, अभी मैंने अनाउंस किया असेंबली के अंदर कि 2012 तक के जो कनेक्शन है बकाया सभी 1 लाख कनेक्शन तो दे चुके थे हम लोग, जो मैंने बजट में घोषणा की थी। अभी मैंने घोषणा करी है कि जो बजट के बाद में 2012 से जो कनेक्शन जितनी बाकी है राजस्थान के अंदर करीब 3-3.5 लाख है, उन सबको 2 साल में दे दिए जाएंगे, ये मैंने घोषणा करी। तो किसानों के बिजली के बिल जो है 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हम लोग किसान संबल योजना के अंतर्गत। उसमें करीब 7 लाख किसानों के तो बिल जो है वो जीरो आते हैं, जीरो निःशुल्क बिल आ रहे हैं उनके, और बाकी लोगों को भी इमदाद मिलती है 1000 रुपये की प्रति माह, तो बिल कम हो जाता है। उपभोक्ताओं को हमने 50 यूनिट फ्री करी है, जिनकी 100 यूनिट तक बिजली जलती है उनको 50 यूनिट फ्री करी, और 150 यूनिट तक के लिए 3 रुपये कम किए, और 300 यूनिट के लिए करीब 1.5 रुपये कम किए। उसके कारण कुल मिलाकर के आज 47 लाख लोग हैं राजस्थान में, जिनके जो है सब मिला के बिल जो है निःशुल्क बिजली मिलती है, जीरो बिल आने लगते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस महंगाई के दौर में, महंगाई बहुत भयंकर देश के अंदर, कमर टूट गई लोगों की, महिलाएं दुखी है, रसोई कैसे चलाएं वो, बेरोजगारी हाहाकार मचा हुआ देश भर के अंदर,
आंदोलन करी कांग्रेस, अभी दिल्ली में बड़ी रैली करी थी। हम प्रयास करें कि कैसे आपके खर्चे कम हो खुद के। दवाओं की बात अभी गुड़ा जी कर रहे थे, बिजली की बात मैंने बताई आपको, इमदाद दे रहे हैं जिससे कि आपके पैसे की बचत हो महंगाई के वक्त में। इसी ढंग से दवाओं की जो बात है ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में शायद कहीं नहीं होगा। जो इसकी मैंने लॉन्च की है चिरंजीव योजना, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि मेरी इच्छा रहती, मैं हर जगह बोलता हूँ इस बात को, जिससे कि आगे से आगे आप लोग गांव में कोई बच गया है, गरीब है, अनपढ़ है, समझ नहीं पा रहा है, उसको भी आप समझा सकते हैं। क्योंकि 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं, 10 लाख का बीमा फ्री। प्रीमियम सरकार भर रही है, उनका प्रीमियम सरकार भर रही है। जो पैसे वाले हैं कुछ थोड़े बहुत, उनसे 850 रुपये लेते हैं सिर्फ। अमीर गरीब मिडिल क्लास कोई हो, सबके लिए आज 10 लाख का बीमा। अगर आपने कोई इलाज करवा लिया अस्पताल में 3-4 लाख रुपए, उसमें कम हो गए, 10 लाख में से 4 लाख का खर्चा हो गया। कहीं आप प्राइवेट में चले गए तो मान लो 6 लाख ही बचे आपके, 4 लाख का आपने इलाज करवा लिया। तो आपको मालूम होना चाहिए सबको, जो कि अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होता है क्योंकि लोग ध्यान देते नहीं है। तकलीफ आती तभी ध्यान देते हैं। और वो ये है, अगर खुदा न खास्ता कोई किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ गई, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ गया या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई, जिसमें 10, 12, 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, आपको जान के खुशी होगी सरकार ने गारंटी दे दी आप सबको, प्रदेशवासियों को, सभी को 1,35,00,000 परिवार राजस्थान में गारंटी दे दी गई है कि जो 6 लाख बच गए हैं आपके 4 लाख खर्च होने के बाद में, वो तो बचे रहेंगे आगे के लिए। और ये जो नई बीमारी आ गई है, इसके इलाज का पूरा खर्चा सरकार देगी आपको, चाहे 15 लाख हो चाहे 20 लाख हो। ऐसी योजना कहीं नहीं बनी हुई है। और जो महंगे टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन है 8,000 रुपये, MRI 10,000 रुपये, खून की जांचें हैं, डायलिसिस है, सभी कुछ आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क फ्री कर दिया गया। 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान वो राज्य बन गया देश के अंदर। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी योजनाएं जो अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको 1 घंटा बताऊं, आप मेरे कई लोग तो जानते होंगे, आप पहले बातचीत करो, समझाओ। और ऐसी योजनाएं जो मैं चाहता हूं पूरे देशवासियों को मिले, उनका भला हो, क्योंकि इलाज में बहुत खर्चा आता है। प्राइवेट में जाओ आप, लाख रुपए, 80,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मामूली बात है। और अपने अच्छे संस्कार है, अपन जो है अपने माँ बाप का इलाज करवाते हैं अंतिम समय तक। तो डॉक्टर कह दे आपको ये बचने वाले नहीं है, तो ही अपनी नीयत रहती है, चाहे मेरा मकान बिक जाए परवाह नहीं, पर मैं मेरे बाप माँ का इलाज करवाऊंगा। ये हमारी संस्कृति है, संस्कार पुराने। तो गहने बिक जाते हैं, घर बिक जाता है। आप बताइए, अब आपको ना गहने बेचने हैं ना घर बेचना है, पूरा सरकार करेगी, आपका इंतजाम करेगी। इस प्रकार की शानदार योजना है। और साथ में इसी योजना के अंदर एक और प्रावधान कर दिया गया है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का, अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंट मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, कोई एक्सीडेंट में ऊपर से गिर गया आदमी, मर गया, पानी में डूब गया, अभी पानी में कई लोग डूब गए थे, बच्चे भी डूब गए थे, 5 लाख का बीमा उनका भी कर दिया गया। अगर पानी में डूब गया आदमी और डूब गए थे, अभी सबके 5 लाख रुपए उनके घर पहुंच गए। और अभी मैं जल्दी ही, क्योंकि अभी 1,35,00,000 मोबाइल फोन बनना ही बड़ी बात है, बात हो रही है कंपनी वालों से, जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे बंटने शुरू होंगे। महिलाओं को, तमाम घरों की महिलाओं के मुखिया को स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, इंटरनेट की सेवाएं।
जिससे कि आप भी मुख्य धारा में आ सकें। देश में दुनिया में क्या हो रहा है उस स्मार्टफोन में ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग है उसके अंदर आप दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, देश की, प्रदेश की, गांव की, कई सब कुछ उसमें संभव है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ताकतवर है। ये दुनिया में कहावत बन गई है। वो नॉलेज का तो पावर हाउस है। मोबाइल फोन नॉलेज का पावर हाउस है। उसका अगर उपयोग अमीर आदमी कर सकता है। अभी कोरोना के अंदर आपको मालूम है सब घरों बंद रहे थे, कई लोगों ने पढ़ाई कर ली ऑनलाइन, उस मोबाइल से कर ली। पर जिसके पास मोबाइल नहीं था, गरीब आदमी, तो वो क्या करे, वो नहीं कर पाया पढ़ाई। अब जो मोबाइल मिलेगा हर परिवार को, वो चाहेगा तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर पाएगा। इस प्रकार की सोच के साथ हमने फैसले किए। तो पानी हो, बिजली, शिक्षा में आप देख रहे हैं कि हमने अंग्रेजी स्कूलें, इंग्लिश स्कूलें खोलना प्रारंभ किया। देश में पहला राज्य राजस्थान है। अब गोविंद दोतासा जी मेरे साथ नहीं आ पाए, वो शिक्षा मंत्री थे उस वक्त। हमने गांव में स्कूलें खोली है अंग्रेजी पढ़ाने की। इतनी बच्चों की भीड़ पड़ रही है कि लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए। मुझे खुशी से बात की, गांव वाला भी समझ गया है, किसान भी समझ गया है कि अंग्रेजी पढ़ेगा बच्चा तो कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसका उपयोग ढंग से कर पाएगा और उनको नौकरी मिलती है 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, विश्वास नहीं कर सकता कोई। अमेरिका तक जाते लोग हमारे नौजवान। तो आईटी का जमाना है, उसके हिसाब से आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हमने मोबाइल फोन के साथ में इंटरनेट सेवा की मैंने बात की आपको। इस प्रकार से हर चीज में हम ध्यान रख रहे हैं किस प्रकार से हमारे बच्चे भी, हम लोग भी बचपन में अंग्रेजी के खिलाफ थे। मैं खुद, मेरी अंग्रेजी कमजोर है बहुत, मैं नहीं बोल सकता ज्यादा, तो टिप्पा लगा दो या टिप्पा सुन लो खाली बस। परंतु नए बच्चे जो हैं, हमारे वक्त में तो लड़ाई चलती थी अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या काम आएगी। आज मालूम पड़ा अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। वो अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आपको दुनिया में कहीं भी कोई रोक नहीं सकता। और प्रतिभाओं की कमी राजस्थान में नहीं है, झुंझुनू में नहीं है, शेखावाटी में नहीं है। हमारे जो बिरला, बांगड़ और गोयनका जो भी गए थे, सिंगानिया वगैरह जो भी घराने बड़े बड़े थे, उन्होंने दिखा दिया पूरे देश की इकोनॉमी आज भी वो चलाते हैं, कोई कम बात नहीं है। आपके गांव में देखता हूँ मैं, बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई है उनकी खुद की, वो अलग बात है। स्कूल और कॉलेज, स्कूल की बिल्डिंगें भी जो कॉलेज की बिल्डिंग बनाती सरकार, उसके मुकाबले की उन लोगों ने उस जमाने में स्कूल की बिल्डिंग बना दी थी। इसलिए आपके सुमित्रा सिंह जी हो, चाहे वो कमला बेनीवाल जी हो, उस जमाने में महिलाएं भी, महिलाओं को पढ़ना, जैसे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो अलग जगह थी पुणे के अंदर, वो आपके यहाँ पर महिलाएं उस जमाने में पढ़ लिख गई, वनस्थली में चली गई पढ़ करके पढ़ाई करने के लिए। तो इतना आपका अगवा जिला है राजस्थान के अंदर, जिला आपका झुंझुनू जिला है। मैं कहना चाहूँगा वो स्कूलें खोल रहे हम लोग, जो मांग रहा उनको दे रहे हैं स्कूल। सुबह में एक मीटिंग में गया, मालूम पड़ा कि 150 बच्चे, 1100 बच्चे हो गए, 4 स्कूलें खोल दी वहाँ पर। कहने का मतलब यह है सरकार आपके साथ खड़ी है। पानी हो, बिजली, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों के अंदर शानदार सड़कें बना रहे हैं हम लोग। नेशनल हाईवेज हो, स्टेट हाईवेज हो, मेगा हाईवेज हो, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, गांव की सड़कें हो। टाइम लगता है, बरसात आती है तो खराब भी हो जाती है, पर सरकार की तरफ से हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं कि प्रकार राजस्थान सड़कों के मामले में, कम्युनिकेशन में भी आगे रहे। वही देश, वही प्रदेश, वही गांव आगे बढ़ता है जहाँ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जहाँ की सड़कें अच्छी होती है, जहाँ शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सब कुछ है, तो वहाँ पे आपकी सब कुछ संभव है। क्योंकि उद्योग वहीं आते हैं, विकास वही होता है जहाँ पर ये सुविधाएं भी होती है। आज हम लोग हर ब्लॉक के अंदर औद्योगिक इकाई बना रहे हैं। वहाँ पर निको का औद्योगिक क्षेत्र हर ब्लॉक में बनाना बहुत बड़ी बात है। कई ब्लॉक में बनने लग गए हैं।
हर जिले के अंदर हम लोग नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है 33 में से 30 जिलों में, जिसमें आपके जुनून भी आता है, मेडिकल कॉलेज खोल रही है। आप बताओ कितनी बड़ी बात है अपना आपके अंदर, आपके जिले में। हम तो सुनते थे पहले बचपन में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में 5 कॉलेज होती थी। अब हर जिले में कॉलेज खोल रही है। तो जो अभी राजेंद्र गुड़ा कह रहे थे आपको तहसील का नगर पालिका खोलनी है, जो जो मांगा मुझसे, ये एमएलए साहब देते है, ये मांगते मांगते थक जाते हैं, मैं देते देते नहीं थकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। इस रूप में हमारा सुशासन चल रहा राजस्थान के अंदर। इस बात का गर्व आप सबको, प्रदेशवासियों को होना चाहिए। आगे भी हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और जो मैच है आपके मैच है यहाँ पर आईपीएल अब बच्चों का हुआ, उदयपुर वाटी प्रीमियर लीग, वाह क्या कहना है राजेंद्र गुड़ा की। 4 महीने चला है, 150 टीमें बनी हैं। बड़ी खुशी है कि अब जो खेलों का माहौल पहली बार राजस्थान बनने लगा है, और वो इस प्रकार बनने लगा, हमने नौकरी दे दी 229 लोगों बच्चों को, जो खिलाड़ी है 229 को। जो एसपी रैंक क्या नौकरी लग रही है उनकी, कई तरह की नौकरी अलग अलग ग्रेड की है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बताऊं आपको। उनको अवार्ड पहले 20, 30, 40 लाख मिलते थे, अब मैंने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिए उन लोगों के भी। अब माहौल बनने लगा है। और अभी जो ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं, 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, 10 लाख उसमें महिलाएं थी, एज कोई लिमिट नहीं थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, 70 साल के भी थे, 80 साल के भी थे। अब तो 80 साल का, 70 साल का बुजुर्ग भी खेल रहा है कबड्डी, दादा पोता साथ खेल रहे थे, दादी और पोती साथ खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट हॉकी खेल रहे थे, खो खो खेली थी हमारी छोटी बच्ची हैं। आपने देखा होगा गांव के अंदर कितनी, करीब 1 लाख तो हमारे पास कुछ क्या आ गया, वीडियो आ गया, 1 लाख वीडियो आ चुका सरकार के पास में, इतनी शानदार हुआ मैच। और 2.25 लाख टीमें बनी है। 2.25 लाख टीमें किसे कहते हैं राजस्थान बनी है। अब जो माहौल बन रहा है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे वहाँ, अच्छी प्रतिभा है बच्चों में, बहुत उनको तराशने की जरूरत है। एक तो उनकी खोज हो गई है, शुरुआत हो गई है। अब उनके लिए अच्छे कोच मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अच्छे मैदान हो खेल के, अलग अलग खेल के, उनको गाइड करने वाला कोच हो, तो हमारे बच्चे जो है आने वाले 5-10 साल में पता नहीं कहाँ पहुंच सकते हैं। आज बड़ा संकुल होता है जब देखते हैं कि ओलंपिक के अंदर हमारा हिंदुस्तान का कई नाम नहीं आता है। छोटे छोटे मुल्क हैं, कोरिया है, जापान है, जर्मनी है, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, सभी मेडल वो ले जाते हैं। और इतना बड़ा 135 करोड़ की आबादी का मुल्क, वहाँ हम लोग खेलों में पिछड़े हुए हैं। हरियाणा ने भी काफी अच्छा काम किया, मैंने सुना है कि काफी अवार्ड उनको मिलने लगे हैं। हमारे यहाँ भी अभी ओलंपिक में गए थे या कॉमनवेल्थ में गए थे। कृष्णा पूनिया खुद जो हमारी काउंसिल की चेयरपर्सन है, वो खुद कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आई थी। कहने का मतलब अब अपने यहाँ माहौल बनने लगा है। सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी मिलेगी आपको। और आप लोग दिमाग में रखें, कोई कमी नहीं आएगी। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग खेल जगत में आगे बढ़ें। इसलिए इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि काफ़ी कुछ हमने किया है। और जैसे आपको पीएचसी है, सीएचसी है, कोई कमी नहीं रखी है। जो मांगा आपने 50 या 60 बेड का हॉस्पिटल कर दिया उदयपुर वाटी के अंदर, ट्रॉमा सेंटर बना दिया आपने उदयपुर वाटी में, पिलानी गुड़ा में नवीन उप तहसील खोल दी गई। मैंने जो मांगा आपने मेरे ख्याल से वो सब मिला है। और पूरे जिले में बड़ी लिस्ट मेरे पास में है। कुंभाराम लिफ्ट योजना भी बहुत शानदार योजना रही है, 9-9.5 करोड़ रुपए की। और जितेंद्र सिंह जी खुद मंत्री थे, कलम इनके हाथ में थी, तो काम शुरू हो गया। अब कई इलाके बाकी बचे हुए हैं। और हरियाणा की जो योजना हमारे साथ में
विवाद चल रहा है, अगर वो यमुना वाली बात हो जाती है तो और ज्यादा सीकर को भी लाभ है और जुन्नू को भी लाभ है। वो अभी तक मामला निपट नहीं रहा है। तो ये तमाम बातें आपके सामने, इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा आपको, जैसे आपने जो खेलों का आयोजन भी किया है, मुझे बहुत खुशी है। आज ही हमने नगर पालिकाओं के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना प्रारंभ कर दी है, नरेगा की तरह है। आप कल्पना कीजिए, शहरों में गरीब लोग रहते, नगर पालिका क्षेत्रों में, वहां पे पूरा पैसा रोजगार का सरकार देगी। नगर पालिकाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, वो नहीं खर्च कर सकते, पर नगर पालिकाओं के जो क्षेत्र है वहाँ विकास के काम हो पाएंगे। और बहुत लंबी लिस्ट है, वृक्षारोपण भी उसके अंदर है, पेड़ पौधे लगाना भी उसके अंदर है, मरम्मत का काम भी उसके अंदर है। तो तमाम काम ऐसे हैं जो कि हो नहीं पाते। अब आपको सरकार पैसा दे रही है, 800 करोड़ रुपया हमने अभी रखा है, जरूरत पड़ी तो और हम उसमें और पैसा दे देंगे, पर नगर पालिकाओं के माध्यम से अच्छा काम हो राजस्थान के अंदर शहरों में भी। यही बात कहता हूँ, क्योंकि 5:35 तो हो चुके हैं, 10 मिनट बाकी है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा हमें छोड़ करके। इसलिए माफी चाहता हूँ, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए और हम सबकी बातें आपने सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुडारी के बारे में क्या कहूँ आपको, आप सबको मालूम है, खूब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, अगर ये संदीप यादव, वाजिद अली, गोड़ा अगर साथ नहीं देते मेरा, 6 लोग तो ये बीएसपी के साथ ही आए, 10, 12, 13 लोग थे इंडिपेंडेंट लोग, वो 2 बीटीपी के, 2 सीपीएम के। तो आज मेरे की बजाय दूसरे कोई मुख्यमंत्री रूप में खड़ा मिलता आपको। आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, तीसरी बार। और मैंने मेरी कलम हमेशा गरीब के लिए, गांव के लिए, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, जो गरीब आदमी है उसके लिए चलाने का प्रयास किया है। अंतिम सांस तक मेरी कलम उसके लिए चलेगी, कहीं भी चलो चलेगी, गरीब को केंद्र बिंदु रख के चलेगी। गरीब का मतलब वो किसान भी हो सकता है, मजदूर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको जरूरत है राज की, उसके लिए हम लोग हमेशा काम करते हैं। बचपन से हमने ये संकल्प ले रखा है कैसे हम लोग प्रदेशवासियों की सेवा करें, वो मैं कर रहा हूँ और मुझे आनंद भी आ रहा है जो मैं फैसले करता हूँ। अभी लंपी रोग हो गया गायों का, कोरोना में जो मैंने काम किया, हिंदुस्तान भर में नाम हुआ, देश में दुनिया में नाम हुआ। फ्री इलाज 40,000 इंजेक्शन फ्री दिए हम लोगों ने। उसी प्रकार से आज आप देखिएगा लंपी स्किन रोग गायों का, गाय जब तोड़ के मरती है तो आपके साथ में क्या बीतती होगी मैं समझ सकता हूँ। हमने पूरा, उसका वैक्सीन नहीं है, उसकी दवाएं नहीं है, केंद्र से बात कर रहे हैं, पर जो संभव है देसी इलाज वो भी करवा रहे हैं, आयुर्वेद का भी है, होम्योपैथी का भी है। पर हम भी मनुष्यों को कम नहीं समझ रहे, हमारी मजबूरी है कि वो मूक प्राणी है, बोल नहीं पा रहा है। पर हमने लगातार, मैं खुद मीटिंग ले रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं पशुपालकों का भी भला हो। इसलिए आज तो आजीविका निर्भर करती है, कई बार पशु में निर्भर करती है। इसलिए मैं जानता हूं कि जो समस्या आपके गांव वालों की है, फिर आपके लोकप्रिय विधायक जो 36 जी कौम को साथ लेके चलते हैं, मैं समझता हूं कि आपका आशीर्वाद लगातार उनको मिलता रहेगा। आने वाले वक्त हम सब मिलके कैसे रास्ता चौमुखी विकास करें, उसमें कमी नहीं आने देंगे। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री, आपके विचार सुनने का हमें मौका मिला। अभी जो यूपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता है उसके जो विजेता और उपविजेता है उनको सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले विजेता टीम है उदयपुरवासी 3 स्टार, उसके खिलाड़ी मंच पर आए। कप्तान संदीप मारवाल के नेतृत्व में ये हमारे छोटे भाई लाडले शिवम गुढ़ा के नेतृत्व में एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता टीम रही उदयपुरवासी 3 स्टार। उसको ट्रॉफी देकर के सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
निश्चित रूप से भाई शिवम गुढ़ा के नेतृत्व में संपूर्ण उदयपुर वाटी के गांव-गांव ढाणी में जाकर के ये टूर्नामेंट है उसका सफल आयोजन किया गया। चाहे बात खेल ग्राउंड की हो, चाहे बात खेल को बढ़ावा देने की हो, हर जगह शिवम गुढ़ा निश्चित रूप से खिलाड़ियों के साथ रहे। अब मैं उप विजेता टीम सद्दाम कुरैशी क्रिकेट क्लब चौरा को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो यहां मंच पर आए। कप्तान धर्मपाल गुजर के नेतृत्व में उप विजेता जो टीम है सद्दाम कुरैशी क्रिकेट क्लब चौरा, वो मंच पर आए और उनको जो उप विजेता की जो ट्रॉफी है वो देकर के सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तृतीय विजेता के रूप में नांगल क्रिकेट क्लब है, उसके जो कप्तान अंकित सैनी और टीम है वो मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। चतुर्थ विजेता के रूप में नेवरी क्रिकेट क्लब, जिसमें कप्तान शक्ति सिंह शेखावत मंच पर आए और ये ट्रॉफी चतुर्थ विजेता के रूप में प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज श्यामलाल कटारिया उदयपुर वाटी 3 स्टार के खिलाड़ी हैं, वो भी मंच पर आए। बताओ यार, आपके लिए बात है। ऐसे कर लो, आ जाओ, यहीं आ जाओ। मानते तो हो नहीं। अरे सर, सभी चले जाएंगे, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत आसान आपके लिए सही है क्या? सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, समझ रहे हैं आपकी बात। आप दूसरी तरफ साफ करेगी आने क्यों चाहिए साइड नहीं, खबर तो वो छपेगी ना इसलिए। आपने सही किया, सम्मान ही है, हम तो हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। लगाए नहीं इनसे लगा। अरे जब भी 1 मिनट बोलो। पटे भी वो शुरू में है ना, मेरा फेस की इंडिया वाला नीचे पटक में लिया नहीं बाहर प्रदेश के द्वारा बात की फेस की इंडिया
और हमें संबोधित किया, विचार सुनने का अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत दिल की गहराई की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, हर क्षेत्र में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें लगातार आशीर्वाद दिया। और इसमें हमारे जो माननीय राज्य मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा है, उनके जो चीजें उदयपुरवासी के विकास में उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी के सामने रखी गई सारी जो विकास की जो सौगात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी संकोच के